हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बागुल आप सबका आपके चहीते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर अब शर्माने की, झिझकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में पता चल गया, पर एक खुशखबरी आपको शो के स्टार्टिंग में ही दे देता हूँ। वो मतलब डॉक्टर साहब का रिसेंटली थाने में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में हो, मुंबई में हो, नवी मुंबई में हो, या फिर थाने सेंटर विजिट कर सकते हो, तो डेफिनेटली थाने में आपको सर का कंसल्टेशन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप जरूर पा सकते हो। शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर, वेलकम टू द शो। नमस्ते डॉक्टर, आज का टॉपिक बहुत ही अहम है। पब्लिक डिमांड की वजह से आपने स्पेसिफिकली टॉपिक लिया। आपको बहुत सारे ईमेल्स पे ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमें भी ये क्वेश्चंस, हम जब भी सोशल मीडिया में हमारे वीडियोस आउट करते हैं, तब कमेंट्स में लिख के आते हैं लोगों को सेक्स से रिलेटेड, सेक्सुअल डिसफंक्शन से रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसीलिए सर आज आपने ये टॉपिक सिलेक्ट किया, जिसमें हम आपसे जानना चाहेंगे सेक्स के अलग अलग पोजीशंस, जिससे कमजोरी ना हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना हो, और सबसे अहम बात मतलब उनका जो फैट रहता है वो बर्न होने में मदद करे। ऐसे पोजीशंस के बारे में सर आज हम आपसे जानना चाहेंगे। एक अलग पोजीशन, सीजर्स पोजीशन, ये क्या होता है? करेक्ट सुमित जी, यहाँ पे हमारे पूरे दर्शकों को सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके तहत हम पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ, आपका मेंटल, आपका फिजिकल, आपका साइकोलॉजिकल स्टेटस अच्छा रहे। स्पेशली पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये पूरी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से आपका जो नॉलेज है उसमें बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? टाइम, प्लेस, पर्सन, कल्चर, कंसेंटिंग, लीगैलिटी और अपने कल्चरल फ्रेम, इसके मायने ध्यान में रखते हुए ही ये नॉलेज दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा साइंटिफिक तरह से ही यूटिलाइज करना है। आज जाएंगे सेक्स पोजीशन में 476 476 पोजीशन है। हम वन बाय वन देखते जा रहे हैं। आज है सीजर्स पोजीशन। ये सीजर्स पोजीशन क्या रहती है? देखो, नाम में ही आता है सीजर, मतलब क्या? क्रॉसिंग, जिसके अंदर पार्टनर एक दूसरे के जब आमने सामने आते हैं, उस वक्त जो लेग्स है एक दूसरे को क्रॉस होते रहते हैं, जिसमें आप फिगर्स में देख सकते हो पार्टनर लाइंग डाउन अवस्था में रहता है। और सुमित, यहाँ पे स्पेशली बोलूँगा आपको मैं, ये सीजर्स पोजीशन स्पेशली जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है, प्रेग्नेंट वुमन रहती है, उसके लिए बहुत यूजफुल रहती है। ये पोजीशन में लाइंग डाउन में एक लेग ऊपर रहता है फीमेल का, और वो ऊपर वाले पोजीशन में मेल पार्टनर यहाँ पे एक्टिव है, फीमेल पैसिव है, इसलिए फीमेल का एक्सर्शन यहाँ पे नहीं हो रहा है। और उसी एंगल में परपेंडिकुलर उसका जो लोअर लेग है, उसके दोनों साइड में घुटने रखते हुए हमें यहाँ पे एक्ट करना है, जो हमारे फिगर्स में आप देख सकते हो, और डिटेल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। डेफिनेटली सर, अब बात हो रही है सीजर्स पोजीशन की, तो ये पोजीशन से शीघ्र पतन और कमजोरी ये कैसे कंट्रोल में आ सकता है? श्योर। अब हम इसमें जो बेनिफिट्स देख रहे हैं भाई, इसको शीघ्र पतन कंट्रोल लाना है, कमजोरी कंट्रोल में लाना है, फैट लॉस करना है, फिटनेस करना है, तो कैसे कंट्रोल में आती है? सीजर्स पोजीशन में लाइंग डाउन रहने की वजह से पेनिट्रेशन शैलो हो जाता है। शैलो पेनिट्रेशन की वजह से जो मूवमेंट पार्टनर कर रहा है, मेल पार्टनर यहाँ पे एक्टिव है, जहाँ पे भी उसको सेंसेशन आ जाए वहाँ पे वो रुक सकता है, स्टॉप कर सकता है, और ये पोजीशन में पार्टनर
लैटरल पोजीशन में रहने की वजह से ज़्यादा डीप पेनिट्रेशन नहीं होता है। आपकी इन्फॉर्मेशन में और रिपीट करूँगा, मेल्स में बहुत बार जब डीप पेनिट्रेशन होता है तो ग्लांस और फ्रेनुलम ये बहुत सेंसिटिव पार्ट रहते हैं और उस वक्त वो पर्सन उसे कंट्रोल नहीं कर पाता है। लेकिन ये पोजीशन में उसकी स्ट्रेंथ और स्ट्रांगनेस बढ़ने की वजह से डेफिनेटली ये शीघ्र पतन और कमजोरी कंट्रोल में आती है और फैट लॉस भी होता है। डेफिनेटली सर, एक दर्शक का कॉल है वो ले लेते हैं और फिर और भी मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। कुणाल जी है बोरीवली से। कुणाल जी, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, आप आपका सर से सवाल पूछ सकते हो। जी बोलिए सर। सेक्स पोजीशन बदलते वक्त सेक्स टॉयज की क्या केयर लेनी चाहिए? ओ ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे काफ़ी सवाल इसके ऊपर आते सेक्स टॉयज के बारे में, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बोलता हूँ, जो कंट्रीज़ में ये अलाउड है, लीगली ऑफिशियली अलाउड है, वहाँ पे ही यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसकी सेफ्टी, उसकी क्वालिटी और उसकी वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इनका कहना है पोजीशन जब आप बदल रहे हो क्या केयर लेनी। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देके बोलता हूँ, कुछ टॉयज ऐसे रहते हैं जिसमें कॉम्प्रेशन रिंग देके उसको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन न हो और उसको वाइब्रेटर ऊपर अटैच रहता है। जब हम ये टेक्स टॉयज यूज़ करते हैं, क्लैटोरिस का पोजीशन और उसके लेबिया का पोजीशन और पेनिस के ऊपर रिंग का पोजीशन ये मेंटेन रखना रहता है। आप रिवर्स हो जाओगे, डॉगी स्टाइल में आ जाओगे तो होगा क्या, वो रिंग वैसे ही मेंटेन रहेगी और रिंग का एक ड्यूरेशन रहता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट, और रिंग वैसे ही रह गई तो वहाँ पे कंजेशन हो सकता है। बहुत बार चेंज करते वक्त जो एंगल रहता है वो बराबर चेंज नहीं हुआ तो सामने वाले पार्टनर को कुछ इंजरी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे लिबिया डेलिकेट रहते हैं। तो अंडर विजन, और जब भी पोजीशन चेंज करोगे, सेक्स टॉयज आपको पूरा बाहर निकालना है, उसको क्लीन करना है और पोजीशन देके हमें उसको यूज़ करना है। ये केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली सर। सर, बात हो रही थी सीजर्स पोजीशन के बारे में, तो ये पोजीशन से कौन से मसल्स ग्रुप स्ट्रांग होते हैं, इनके बारे में बताइए। हमारा जिम मिस हो गया, आज वर्कआउट मिस हो गया, स्विमिंग मिस हो गया, तो घर पे हो आप तो कुछ मिस नहीं हुआ है। आप ये पोजीशन लेके एक्टिविटी कर सकते हो। स्पेशली इसमें फीमेल पार्टनर लाइन डाउन है, एब्डक्टर यानी हमारी थाई, इनका इनर थाई ऊपर होता है, इसलिए एब्डक्टर मसल जो है उसकी एक्सरसाइज होती है। एब्डक्टर यानी नी जॉइंट से लेके हमारे पेल्विस तक जो मसल जाती है, जिसकी वजह से हम पाँव बाजू में लेते हैं, वो मसल स्ट्रांग होती है। और कोर मसल्स यानी क्या, एब्डोमिनल मसल जो रहते हैं, पैरास्पाइनल मसल, ये पोजीशन से स्ट्रांग होते हैं। स्पेशली प्रेग्नेंट लेडी को इसका फ़ायदा डिलीवरी में बहुत अच्छा होता है। डेफिनेटली सर, सीजर्स पोजीशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी। अब एक और पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, द ब्रिज पोजीशन। सर, ये क्या होता है? मुझे लगता है आपको ब्रिज के ऊपर काफ़ी इंक्वायरीज आई होगी। यस, डेफिनेटली सर। ये वन ऑफ द फिटनेस पोजीशन हम कह सकते हैं फीमेल के लिए। ओके। क्यों कहते हैं? स्पेशली ब्रिज यानी आपको पता है नाम में आता है ब्रिज, यानी दोनों तरफ से वहाँ पे पिलर आ रहे हैं और नीचे से आप जा सकते हो। स्पेशली यहाँ पे क्या पोजीशन है, फीमेल को पोजीशन लेना है, वो बेड को पैरेलल रहती है। पैरेलल यानी पेट ऊपर रहेगा और उनके दोनों हाथ रिवर्स करके पीछे बेड के ऊपर रह के बॉडी को उठाएंगे। उसी पैरेलल पोजीशन में लेग्स को नीचे बेड के ऊपर प्रेस करके बॉडी को हैंगिंग रखेंगे, उसको बहुत फिटनेस लगता है। और वो पोजीशन में मेल पार्टनर स्टैंडिंग में परफॉर्म करता है, जिसमें अभी फीमेल स्टैटिक है और मेल एक्टिव है। इसे कहते हैं ब्रिज पोजीशन। डेफिनेटली सर, इसी से जुड़ के और भी मैं कुछ सवाल आपसे करना चाहूंगा, पर एक और दर्शक का कॉल आया लुधियाना से। शिवानी जी हमारे साथ है। मैडम, आपका फोन कनेक्ट हुआ है, प्लीज आपका सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए। सर, सेक्स पोजीशन बदलने से सेक्स स्टैमिना बढ़ता है क्या, और बॉडी शेपिंग होती है क्या, तो बताइए। डेफिनेटली। कॉस्मेटिक बेनिफिट्स, देखो हमें जिम जाना नहीं है, घर पे ही हो, एक्सरसाइज करनी है और बॉडी शेपिंग में भी लाना है, पे लाइपोसक्शन करना नहीं है और कुछ करना नहीं है, तो ये ब्रिज पोजीशन में क्या होता है, स्ट्रेचिंग काफ़ी हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है। फैट लॉस होने से क्या होगा, डेफिनेटली मेल हो फीमेल में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। मेल में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है, मेल एक्टिव हो जाता है, फीमेल में भी वहाँ पे उत्तेजना बढ़ती है। तो डेफिनेटली इससे क्या हो रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटी, भावना और इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़, इसमें फैट लॉस होने की वजह से बॉडी शेपिंग, बॉडी कंटूरिंग। इसका मतलब क्या है, जब रेगुलरली आप ये पोजीशन करोगे
लेकिन फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो आपका बॉडी शेपिंग और कंटूरिंग विदाउट एनी कॉस्मेटिक सर्जरी डेफिनेटली हो जाएगा। डेफिनेटली। तो सर ये इस पोजीशन से बॉडी के कौन से मसल ग्रुप जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं? श्योर। ये देखो, आप योगा जब करते हो ना, यही नाम आपने सुना होगा, हम सेक्स और योगा के ऊपर सेपरेटली आने वाला है। और मैं हमेशा बोलता हूँ ये सेक्स जो है एक प्रकार का योगा है, जहाँ पे बहुत कंसंट्रेशन लगता है, बहुत बॉडी फिटनेस लगता है। स्पेशली इसमें कौन से मसल स्ट्रेच होते हैं आप फिगर्स में देख सकते हो। पूरे ग्लूटियल मसल्स यानी हमारे बटक के मसल्स, बाइसेप ट्राइसेप्स यानी पीछे हैंड रेस्ट कर रहा है, फीमेल के लिए चल रहा है बोल रहा हूँ मैं। बाद में ऑल क्वाड्रिसेप्स यानी जिसकी पीछे की तरफ से पाँव की तरफ जो मसल जाते हैं वो पूरे मसल, काफ मसल, ग्लूटियल मसल और कोर मसल्स, यानी टोटल बॉडी फिटनेस, और जिसकी वजह से शेप भी आता है बहुत अच्छी तरह से। सर एक आखिरी सवाल ये पोजीशन के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसका और फिटनेस का क्या कैलकुलेशन है, क्या संबंध है? श्योर। अभी ये पोजीशन में आपको मेंटेन करना है, कम से कम 15-20 मिनट आप परफॉर्म कर रहे हो। इमेजिन करो ब्रिज बनाया, आपके हाथ में ताकत नहीं होगी, पाँव में ताकत नहीं होगी, आपको तो होल्ड करना है वो पोजीशन में, पार्टनर परफॉर्म कर रहा है, तो मसल जब तक स्ट्रांग नहीं होते, मतलब आपको मॉर्निंग आवर्स में जो अलग अलग योगा है, जो योगा करके पहले फिटनेस लेना है, क्योंकि योगा के मैक्सिमम पोजीशन से सुमित जी सेक्स पोजीशन में आ जाते हैं। तो जो योगा करेगा, जो एक्सरसाइज करेगा, सेक्सुअली फिट होगा। तो स्पेशली ब्रिज में जो योगा का ब्रिज करता है वो सेक्सुअल ब्रिज बहुत अच्छी तरह से कर सकता है और अपना सेक्सुअल लाइफ, फिटनेस, बॉडी अपीयरेंस सब कुछ एंजॉय कर सकता है। डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच, आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की और ये इन्फॉर्मेशन हमें कहीं मिलती नहीं, इसलिए थैंक यू वेरी मच। साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, यस, और यही पब्लिक की भी डिमांड है कि साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। पर सर समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए आज के इस एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुश खबर दे देता हूँ, सर का थाने में रिसेंटली नया सेंटर शुरू हुआ है। तो अगर आप थाने में हो, मुंबई में हो, नवी मुंबई में हो या फिर थाने सेंटर आ सकते हो, तो डेफिनेटली आप सर का थाने सेंटर में कंसल्टेशन पा सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के शो में समय हो चला है यहीं पर रुकने का। शुक्रिया।